दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए कि क्रिमिनल से आप क्या समझते हैं, कौन होता है क्रिमिनल। लेकिन कानून में क्या है क्रिमिनल का मतलब, सबसे पहले तो ये बताया था मैं आपको। कानून की नज़र में क्रिमिनल वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई अपराध प्रमाणित हो जाए, यानी कोर्ट में उसको कन्विक्शन दे दिया जाए तो फिर वह व्यक्ति क्रिमिनल है। और अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगाया है या कोई चार्जशीट किसी व्यक्ति के खिलाफ आई है तो वो केवल आरोपित माना जाता है जिसके खिलाफ कोई आरोप है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो आरोप सच्चे थे या झूठे। ऐसे ही वीडियो वायरल हो रहा है एक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का, जिसमें वो बताता है कि पुलिस ने उसके खिलाफ एक ऐसा केस दर्ज किया हुआ है जिस समय वो पैदा ही नहीं हुआ था और उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। इसके बाद एक दूसरा मुकदमा बता रहा है वो, जिसमें वो बोलता है कि उसकी उम्र 4 साल की है और वो एसडीएम के पास जाके धमकाता है और एसडीएम उनके नाम से ज़मीन लिखवा देता है। तो ये दो ऐसे बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा बचकाने मामले हैं और इस तरीके के मामले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किया ही नहीं जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर उमर अंसारी का ये कहना है कि साहब उसके खिलाफ इस तरीके के 2 मुकदमे किए गए, बाकी 4 मुकदमे और बताए, वो भी खैर ज़्यादा बहुत बड़े मुकदमे नहीं हैं, जो मुकदमे बनते नहीं हैं वो नज़र आते हैं, वो एक तरफा अगर अपन देखते हैं तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई पुलिस वाला आपके खिलाफ इस तरीके से झूठे मुकदमे कर रहा है और आपको फंसा रहा है तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। भाई कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि साहब मेरी पैदाइश से पहले मेरे पे मुकदमा कर दिया या मैं 4 साल का था मेरे पे मुकदमा कर दिया, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका पैदाइश का कोई प्रूफ होना चाहिए, या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि साहब जिस समय की ये रिपोर्ट है उस समय तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, तो ये पुलिस वाले किस आधार पर मेरे को इस केस के अंदर इन्वॉल्व कर दिए, या फिर जिस समय की ये घटना बता रहे हैं एसडीएम साहब धमकी देने वाली, उस समय तो मात्र मैं 4 साल का था। ये दोनों ऐसे केसेस हैं जिसने भी उमर अंसारी को इन केसेस में फंसाया है उनके खिलाफ सीधा एक्शन होता है, अगर ये एक्चुअल में जो बात कही है वो सत्य है तो दोस्तों ये एक बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि हमें ये पता होने की ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमें झूठे केस में फंसाता है तो ये भी क्राइम है। कोई भी व्यक्ति फंसाता है तो 182 और 211 आईपीसी में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आपको अपना पक्ष रखना पड़ता है, अपना पॉइंट आपको पुलिस को बताने की ज़रूरत होती है कि सर मेरा जो मामला है, जिस तरीके से मुझे इस मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये मामला झूठा है, इससे मेरा कोई संबंध सरोकार नहीं है। इन आधारों पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि सर मेरे पास ये प्रमाण है इस बात के, इस प्रमाण के आधार पर ये कह रहा हूँ कि साहब मेरा इस घटना से कोई संबंध नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी स्थान की कोई रिपोर्ट दर्ज होती है कि भाई फला स्थान पे किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया। अब जिस व्यक्ति का नाम रिपोर्ट में आ गया वो कहता है साहब मैं तो उस स्थान पे गया ही नहीं, जिस दिन की घटना है मैं तो ये ए स्थान है इस स्थान पर था और इसका मेरे पास ये प्रूफ है। तो पुलिस की ड्यूटी है और वो बाउंड है कि वो एक्चुअल स्थिति का पता करे। देखो पुलिस के पास कोई रिपोर्ट आती है तो उसको आग बंद करके फॉलो करना नहीं होता। प्राइमा फेसियाई पुलिस की जांच करने की ज़रूरत होती है हर मामले की, कि प्राइमा फेसियाई वो देखे कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, उन फैक्ट्स के आने के बाद वो आगे फर्दर एक्शन लेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई रिपोर्ट आई है तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि जो व्यक्ति अगर पॉइंट रख रहा है, कोई वो अपना पक्ष रख रहा है, तो उसकी भी जांच करे कि वो ए स्थान पे था, क्या प्रूफ है उसके पास इस बात उसको भी रिकॉर्ड पे ले। अगर वो सच बोल रहा है तो फिर जिसने झूठी रिपोर्ट दी थी उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे। ये पुलिस का काम है। लेकिन जब पुलिस ही झूठे केस में फंसाएगी तो क्या करना होगा? तो उस कंडीशन में पुलिस के खिलाफ तो ज़्यादा बड़ी कार्रवाई बनती है, क्योंकि जब जो पुलिस है उसका तरीका है ड्यूटी को परफॉर्म करने का, उसके अकॉर्डिंग उनको परफॉर्म करना है। तो पुलिस का जो एक्ट है वो किसी निर्दोष को फंसाने का नहीं है। अगर उमर अंसारी का ये कहना है कि उसको झूठे केस में फंसाया गया, ये जितने भी केसेस हैं लगभग फॉल्स हैं, झूठे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर 166 और 166A आईपीसी में उमर अंसारी को केस फाइल करना चाहिए पुलिस के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी के विपरीत जाकर के और जो कानून ने उनको तरीका बताया है उसके विपरीत जाकर एक कार्य किया है, तो 2 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे पुलिस ऑफिसर को। साथ ही उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इन्वॉल्व किया है केस के अंदर। भाई जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस इन्वॉल्व करे किसी केस में तो कोई डॉक्यूमेंट तो तैयार होगा, तो 167 आईपीसी के अंदर 3 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे व्यक्ति को। उमर अंसारी को केस फाइल करना चाहिए, वकील की गाइडेंस में ही केस फाइल हो सकते हैं। लेकिन बात उमर अंसारी की नहीं है, बात हर एक व्यक्ति की है जो भी पुलिस से प्रताड़ित हो उसको कानून का सहारा लेना ही चाहिए। आप अगर पुलिस के ऊपर अटैकिंग होते हो या कुछ आप गलत बोलते हो, गलत बयानी भी कर देते हो तो दिक्कत में आ जाओगे। किसी भी एक्ट के तहत आपको पुलिस बुक कर लेगी
और आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए पुलिस ने गलत किया है तो कानून का ही सहारा आपके पास लास्ट ऑप्शन है और पहला ऑप्शन है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के अगर कोई पुलिस किसी व्यक्ति को ये जानते हुए कि यार ये झूठा मामला है और झूठी साक्ष्य काम में लेकर के उसको इन्वॉल्व कर रही है उस केस के अंदर, तो 196 आईपीसी का भी ऑफेंस करता है वो पुलिस ऑफिसर, जिसमें ऐसे पुलिस ऑफिसर को 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना भी होगा। और भ्रष्टापूर्वक रिपोर्ट तैयार कर रहा है वो, जो कोर्ट के अंदर पेश करेगा किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करके जिसके अंदर वो अपराधी मान रहा है या आरोपी मान रहा है किसी व्यक्ति को, जिसको विरुद्ध अपराध प्रमाणित माना है, पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है चार्जशीट के रूप में, तो वो रिपोर्ट ही भ्रष्टापूर्वक बनाई गई है तो 219 आईपीसी का भी ऑफेंस है, जिसमें भी 7 साल तक की सजा हो सकती है पुलिस वाले को और फाइन हो सकता है। प्लस किसी व्यक्ति को अगर उस केस के अंदर उसने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और मजिस्ट्रेट के सामने सुपुर्द किया है तो 220 आईपीसी का ऑफेंस कर दिया। 219 में तो रिपोर्ट पेश कर रहा है भ्रष्टापूर्वक, 220 के अंदर उसने व्यक्ति को ही प्रोड्यूस कर दिया मजिस्ट्रेट के सामने, तो 220 में भी 7 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे व्यक्ति को, प्लस फाइन। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देता है तो ये भी क्राइम है 389 आईपीसी में, 7 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे व्यक्ति को, उस पुलिस ऑफिसर को। या किसी ने अगर आपको किसी झूठे पुलिस ऑफिसर ने जो कि करप्ट है, भ्रष्ट है, उसने किसी व्यक्ति को झूठे केस में फंसा दिया, जैसे कि उमर अंसारी का कहना है कि झूठे केस में फंसाया गया है, तो फिर 388 आईपीसी हिट होती है, जिसमें ऐसे पुलिस वाले को 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन नियम यही है कि आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वकील की गाइडेंस में आपको कंप्लेंट फाइल करानी होगी, कोर्ट के माध्यम से मामला दर्ज कराना होगा। उसके बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज होने पर आप संबंधित डिपार्टमेंट जैसे कि स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, विजिलेंस डिपार्टमेंट, डीआईजी, सीएम ऑफिस, सब जगह पे ऐसे पुलिस ऑफिसर की शिकायत कर सकते हैं। आपने अपना पॉइंट अगर कोर्ट के सामने साबित कर दिया किसी भी रूप में, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का सस्पेंशन तो पहले ही होता है, टर्मिनेशन होता है फिर कोर्ट में साबित होने के बाद। तो दोस्तों, उमर अब्दुल्ला का ये उमर अंसारी का जो इंटरव्यू है वो द लल्लन टॉप पे मैंने देखा था, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है एजुकेटेड बंदा है, थोड़ा सा सही बोल रहा है। लेकिन तरीका यही है, कानून को फॉलो करो, कानून के रास्ते चलकर ही मंजिल मिल सकती है। एग्रेशन में नुकसान है और आप न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकते, उसमें भी आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। बात सबको समझाने की है कि अगर कोई पुलिस वाला आपको करेगा तो ये नियम सारे फॉलो करेंगे आप, और इस तरह से सबक सिखाएंगे ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो गलत करता है। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।